तो आज हम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिजाइन ऑफ नकल जॉइंट पे कुछ न्यूमेरिकल लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉब्लम है हमारा, डिजाइन अ नकल जॉइंट टू ट्रांसमिट 150 किलो न्यूटन। द डिजाइन स्ट्रेसेस मे बी टेकन एज 75 megapascal in tension and 60 megapascal in shear and 150 megapascal in compression। तो सबसे पहले तो गिवन जो है वो लिख लें। गिवन डैट P, that is 150 kilonewton, 150 kilonewton, that means 150 into 10 power 3 न्यूटन। द डिज़ाइन स्ट्रेसेस, ये तो हमारा लोड हो गया। नाउ द डिज़ाइन स्ट्रेसेस की बात कर रहा है अब, मे बी टेकन एज 75 मेगा पास्कल इन टेंशन। टेंशन मीन्स सिग्मा टी क्या हो जाएगा, 75 मेगा पास्कल मीन्स 75 न्यूटन per mm square. Now 60 megapascal in shear. In shear, 60 megapascal means 60 Newton per mm square, and 150 megapascal in compression means sigma C is equal to 150 megapascal, that means 150 Newton per mm square. Okay, सो ये हमारे पास गिवन डाटा दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन करने का। जो हमारा नकल जॉइंट का जो रॉड है उससे हम डी निकाल लेते हैं इंपेरिकल फार्मूला लगाकर, जो हमारा कुछ बचा कुछ वैल्यू है वो सब निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा उससे निकालेंगे, दैट इज फेलियर ऑफ द सॉलिड रॉड इन टेंशन। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू, दैट इज लोड इज इक्वल टू π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू सिग्मा टी। ये हमारा रॉड के लिए होता है। ठीक है, इससे पहले लेक्चर में डाला हूँ, वहाँ पे डिज़ाइन ऑफ नकल जॉइंट अच्छे से बताया हूँ। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी दी है, आप वहाँ से मुझे डिस्कस कर सकते हो। अदरवाइज ये फॉर्मूला आपको अगर भूल गए हो तो वो लेक्चर जरूर देख लेना। ठीक है, तो ये हो गया, पी हमारा दिया हुआ है 150 इंटू 10 पावर 3 π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू सिग्मा टी, डेट इज 75। इससे आपकी डी की वैल्यू निकल जाएगी, मीन्स 50.4 आएगा हमारे डी का वैल्यू। लेकिन फॉर स्टैंडर्ड डी कभी भी पॉइंट में, डायमीटर जो हमारा नकल जॉइंट होगा कभी भी पॉइंट में ऐसा गेज नहीं बना, या फिर आप ऐसा पॉइंट में आप लेकर बनाने का कोई मतलब नहीं, कैलकुलेशन और टफ होगा। इसलिए कुछ स्टैंडर्ड बने हैं। आपको डिज़ाइन डेटा बुक में नकल जॉइंट में इंडेक्स खोलना, वहाँ पे नकल जॉइंट का हर एक पार्ट का स्टैंडर्ड वैल्यू मिलेगा। तो 50.4 का जो स्टैंडर्ड होता है अप्रॉक्स 52 mm, 48 होता है और उसके बाद डायरेक्ट 52 होता है। तो ये 50.4 अप्रॉक्स है, तो हमने 52 mm मान लिया। ठीक है, नाउ अब इंपेरिकल फॉर्मूला से हम बाकी वैल्यू निकाल लें। तो ये रहा इंपेरिकल रिलेशंस जो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, तो सबसे पहले तो D1 क्या है, डायमीटर ऑफ द पिन। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ पिन D1 है हमारा, विच इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, डी के इक्वल होता है, मीन्स डायमीटर ऑफ रॉड के। मीन्स D1 कितना हो जाएगा हमारा 52 mm। ओके, नाउ नेक्स्ट अब हम D2 कैलकुलेट करें। D2 क्या है हमारा, डेट इज आउटर डायमीटर ऑफ द आई। तो D2 कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला है 2D, दैट इज 2D विच इज इक्वल टू 2 इंटू 52 विच इज इक्वल टू 104 mm। ठीक है, अब हम D3 कैलकुलेट करते हैं। क्या है D3, डेट इज डायमीटर ऑफ नकल पिन हेड। तो D3 क्या होता है हमारा 1.5D, 1.5D विच इज इक्वल टू 1.5 इंटू 52 दैट इज 78 mm। ठीक है, नाउ T क्या है, थिकनेस ऑफ आई। तो T क्या है, T कैलकुलेट, T क्या होता है हमारा 1.25 ऑफ D, 1.25
of D, which is equal to 1.25 into 52 is equal to 65 mm. Okay, now next T1 जो कि होता है 0.75 D. T1 क्या है हमारा? थिकनेस ऑफ फॉर्क. तो T1 क्या हो जाएगा हमारा? 0.75 D, which is equal to 0.75 into 52, which is equal to 39. बट जो हमारा T1 है, डेट इज थिकनेस ऑफ फॉर्क, उसका भी स्टैंडर्ड दिया हुआ 39 वो नहीं होता है, 38 होता है, और उसके बाद डायरेक्ट वो होता है 40. तो 39 है तो हम इसे अप्रॉक्स 40 mm मान लेते हैं. जो हमें स्टैंडर्ड है इसलिए हम इसे 40 मानेंगे. ठीक है, हमारा ये T1 भी आ गया. नाउ लास्ट बचा है T2 कैलकुलेट करना है. T2 क्या है? थिकनेस ऑफ द पिन हेड क्या होता है? 0.5 D. 0.5 into 52 which is equal to 26 mm. हमारा T2 भी आ गया. हमारे पूरा वैल्यूज ये हमने कैलकुलेट कर लिया इंपेरिकल फार्मूला बाय इंपेरिकल रिलेशन से हमने ये सारा वैल्यू फाइंड कर लिया. नाउ नेक्स्ट, वैसे तो अपने क्वेश्चन का यही सोल्यूशन खत्म हो जाता है. ठीक है, अब जो भी आपका जो वैल्यू आया है आप अपना नकल जॉइंट एक बनाइए रफ ड्राइंग से. नकल जॉइंट आपको रफ ड्राइंग करके बनाना है हर क्वेश्चन में अगर दिया हो, और जो डायमेंशन आया है कितना कितना आया है वो इतना, ऐसे जो भी डायमेंशन हमारा आया है वो पूरा आपको उस ड्राइंग में दिखाना है कि हमारा ये इतना है. ठीक है, रफ ड्राइंग बनाना हाथ से और वहाँ पे दिखा देना वैल्यू. ठीक है, वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे एंड हो जाता है, बट मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ इसलिए और मैं आगे बढ़ूंगा इसको. ठीक है, अब मान लो ये तो हम निकालिए, क्या ये जो वैल्यू आया क्या ये सही आया है? इसको चेक करने के लिए अब हम जो फेलियर्स कंडीशन थे वो सब लगा कर देखते हैं, और चाहो तो आप ये प्रोसीजर भी कर सकते हो अगर ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन हुआ तो. ठीक है, तो सेकेंड हम अब कैलकुलेट करने जा रहे हैं, दैट इज द फेलियर ऑफ नकल पिन इन शेयर. तो क्या फॉर्मूला होता है इसके लिए? P इज इक्वल टू नकल पिन की बात कर रहे हैं तो दो जगह से लगेगा, इंटू π/4 नकल पिन की डायमीटर दैट इज D1 का होल स्क्वायर इंटू शेयर. ठीक है, P हमारा कितना दिया हुआ है? दैट इज 150 इंटू 10 पावर 3 इज इक्वल टू 2 इंटू π/4. D1 हमने अभी कैलकुलेट किया, दैट इज 52 का होल स्क्वायर इंटू शेयर. ठीक है, अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं हमारा शेयर जो क्या उसके बराबर, उससे ज़्यादा जो हमारा शेयर दिया हुआ है क्वेश्चन में इससे ज़्यादा हुआ तो मीन्स आपका फेल हो गया. तो आप चेक करके देख रहे हैं. अब इसको वैल्यू पूरी सॉल्व करेंगे तो आपका टाउ जो आएगा अप्रॉक्स 35.3 न्यूटन पर mm² और विच इज़ इक्वल टू 35.3 मेगा पास्कल. अब क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्वेश्चन में आपका क्या दिया था? टाउ 60 और हमारा 35 आ रहा है, मीन्स सेफ है हमारा मटेरियल. नाउ थर्ड चेक कर रहे हैं हम, फेलियर ऑफ सिंगल आई ड्यू टू टेंशन. ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होता है? P इज इक्वल टू D2 माइनस D1 थिकनेस इनटू T ना सिग्मा टी, ये हमारा फॉर्मूला होता है. ठीक है, वैल्यू पुट करके सिग्मा टी की वैल्यू निकाल लें. लोड हमारा 150 इंटू 10 पावर 3 दिया हुआ है. D2 हमारा अभी क्वेश्चन में हमने निकाला है, D2 दैट इज 104 माइनस D1 हमारा कितना है? दैट इज 52 और हमने थिकनेस निकाला है 65. थिकनेस है हमारा 65, तो हम यहाँ 65 इंटू सिग्मा टी. अब आप यहाँ से सिग्मा टी की वैल्यू निकालें तो सिग्मा टी की वैल्यू आएगी 44.4 न्यूटन पर mm². चेक करो, कम है, मीन्स हमारा जो सिंगल आई सेफ है. इतने लोड के 150 लोड के जो हमारा लोड दिया है 150 के लिए हमारा सिंगल आई सेफ है. नाउ फोर्थ, नाउ फेलियर ऑफ सिंगल आई ड्यू टू शेयर. अब शेयर से चेक करके देखते हैं, फॉर्मूला क्या होता है? शेयर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू दैट इज D2 माइनस D1 T इंटू टाउ होता है, विच इज इक्वल टू D2 कितना हो जाए? ये P का वैल्यू हमारा कितना था मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ. ठीक है, 10 पावर 3 और D2 कितना है हमारा? दैट इज 104 माइनस D1 52 इंटू T
65 इंटू टाउ, इससे आप टाउ की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आएगा आपका अप्रॉक्स 44.4, ये भी आया। मेगा पास्कल ले लो या न्यूटन एमएम में चेक करो। इतने लोड के लिए हमारा जो टाउ आ रहा है इतना आ रहा है और मैक्सिमम दिया है इतना, मीन्स हमारा सही है, शेयर भी नहीं होगा उसमें ज़्यादा। नाउ फिफ्थ है हमारा फेलियर ऑफ सिंगल आई ड्यू टू क्रशिंग। फार्मूला क्या होता है सिंगल आई का जब क्रशिंग से फेल होता है, डेट इज पी, सिर्फ होल वाला पार्ट का एरिया यूज करते हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, डेट इज D1 पिन का इंटू थिकनेस, लेंथ इंटू विड्थ लेते हैं उस एरिया के लिए, इंटू सिग्मा सी। ठीक है, वेयर D1 कितना दिया है, D1 हमारा दिया हुआ है 52, हमने अभी निकाला D1। ठीक है, इंटू टी हमारा कितना निकला 65 इंटू सिग्मा सी, और पी की वैल्यू हमारी दी हुई है 150 इंटू 10⁻3, तो इससे सिग्मा सी की वैल्यू निकल जाएगा जो अप्रॉक्स सेम ही आएगा। ठीक है, लगभग आप देखो, अब एक का फेलियर सिंगल आई का निकाल रहे हो ना, तो सबका जो आपका सिग्मा टी टाउ सिग्मा सी लगभग चांस में सेम आता है। अब देखो फेलियर ऑफ सिंगल आई का देख लिया, रॉड का देख लिया, नाउ अब क्या बचा है हमारा, पिन का भी हमने पूरा पिन का निकाल लिया, अब बचा है फॉर कैंट। अब फॉर काउंट में फेलियर ड्यू टू टेंशन, फेलियर ड्यू टू स्टीयर, फेलियर ड्यू टू क्रशिंग का फॉर्मूला लगाना, हमने तो एम्पेरिकल से पूरा वैल्यू निकाल लिया, पुट करना और चेक करना कि आपका सही इससे कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है, मीन्स फेल हो गया। फॉर कैंट कम आ रहा है मीन्स इतने लोड के लिए 150 किलो न्यूटन